एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस से बीमारियों के बारे में पता करते हैं। तो 6th हाउस जो है वो व्यक्ति में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में बताएगा, और वो बीमारियां क्या होंगी, किस बॉडी के किस पार्ट में होंगी। इसके लिए कुंडली के 12 हाउसेस देखते हैं। हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वो उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अभी हमने आपको 1 नंबर हाउस से लेके 4th हाउस तक के बारे में बताया। तो 1 नंबर यानी लग्न से लेके 4th हाउस बॉडी के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बताया गया। अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो 5th हाउस, कुंडली का जो 5वां हाउस है, जो कि ये ब्रेन, व्यक्ति का ब्रेन, मस्तिष्क और इसके अलावा एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो वो आज जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी 5th हाउस कुंडली का 5वां स्थान जो एब्डोमेन की डिसीजेज़ या एब्डोमेन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको बताता है। तो उसमें उसी कंटिन्यूशन में आज एक कॉन्स्टिपेशन एक टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत आपने देखा होगा, बहुत कॉमन चीज़ है, अक्सर लोगों में कॉन्स्टिपेशन रहता है। और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति को रोज़ जो है वो पेट उसका साफ़ नहीं होता, कई बार 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक लैट्रिन ही नहीं होती। और इसके अलावा स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है, स्टूल बहुत हार्ड होता है, कड़ा होता है, और इसके अलावा वो उसको स्टूल पास करने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, और उसका पेट भरा भरा सा रहेगा क्योंकि पेट साफ़ नहीं हुआ, तो पेट हमेशा भरा रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, ये सब प्रॉब्लम होती है। और 2-2, 3-3, 4 दिन तक जो है हो सकता है कि उसको स्टूल पास ना हो, तो और स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है बहुत हार्ड हो जाती है, तो उसी को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब ये कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है, क्यों होता है? तो कॉन्स्टिपेशन जो है बहुत लोगों की हैबिट है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीना या फ्लूइड्स किसी तरीके से और कम लेना, जैसे फ्रूट जूस है या और चीज़ें जो फ्लूइड्स हैं, ये अगर कम लेते हैं तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। और कुछ बीमारियों में भी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक एब्डोमेन की बीमारी है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में डाइवर्टिकुलर डिसीज़ अगर होती है, उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन रहता है। और जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, उनमें जो है अक्सर ये देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा थायराइड की डिसीज़ जैसे हाइपोथायराइडिज्म में ये प्रॉब्लम रहती है। और व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ व्यक्ति जो वो ओपियम यानी अफ़ीम के शिकार होते हैं, ओपियम ज़्यादा यूज़ करते हैं या उसके आदी होते हैं अफ़ीम के, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। इस तरीके से ये बताया आपको कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इसको चीज़ तो ये है कि हमको एस्ट्रोलॉजी में देखना है कुंडली में कि कुंडली में क्या ग्रहों की पोजीशन है, प्लेसमेंट क्या है, उनका अरेंजमेंट कैसा है कि जिसकी वजह से व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखना है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप देखिए व्यक्ति का लग्न देखिए, तो लग्न देखें, लग्नेश देखें, और इसके अलावा इसका जो कारक ग्रह है सूर्य देखिए, क्योंकि सूर्य देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं, और लग्नेश का मतलब हो गया कि व्यक्ति की हेल्थ है, उसका शरीर है, तो ये, और सूर्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं, इसको देखिए। इसके अलावा कुंडली का 5th हाउस देखना ज़रूरी है। कुंडली का 5वां स्थान जो एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, एब्डोमेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5th हाउस देखिए, 5th का लॉर्ड देखिए, और 5th का जो कारक ग्रह बृहस्पति है, इसको देखना ज़रूरी है, राइट। और इसके अलावा काल पुरुष की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, तो ये 5वीं जो लियो सिंह राशि है, इसको देखिए। इसका लॉर्ड यानी सूर्य देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक है। और इसके अलावा चंद्रमा को देखना ज़रूरी है। तो चंद्रमा जो है वो इंसान का मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, मेंटल पीस का कारक है। तो मेंटल पीस ही नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो चंद्रमा की स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा शनि को देखना चाहिए। ये शनि की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शनि ग्रह जो है सैटर्न, ये इनका एक नेचर है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, चीज़ों को डिले करना। तो जो वो हमने खाना खाया तो वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वही स्टूल के रूप में आगे निकलता है। तो जो अगर शनि कुंडली में वीक हैं या इनका प्रभाव 5th हाउस 5th के लॉर्ड पे है,
या ये सिंह राशि पे है, तो ऐसे केस में फिर ये शनि जो है वो डाइजेस्टिव फूड को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, उसको डिले करेंगे आगे जाने में, और इसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो शनि इसके मेन कारक माने जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के। इसके अलावा मंगल को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल से, सूर्य एंड मंगल से ये एसिडिटी होती है, यानी एसिड ज़्यादा बनता है व्यक्ति में और हाइपर एसिडिटी के शिकार रहते हैं ऐसे व्यक्ति। कच्ची डकार आना और इस तरह की प्रॉब्लम, ये सीने में जलन होना, खाना हजम ना होना, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये चीज़ें बताई। अगर ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, लग्न, लग्नेश, सूर्य है, 5th हाउस, 5th का लॉर्ड, इसका कारक बृहस्पति, 5th राशि, उसका कारक सूर्य और शनि, अगर ये कुंडली में चंद्रमा, ये सब अगर वीक हैं और पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और स्पेशली अगर ये 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं, या स्पेशली अगर ये 6th हाउस जो रोग का स्थान है उससे रिलेटेड हैं, तो व्यक्ति को कब्ज़ की शिकायत होगी। कब होगी? जब ये व्यक्ति, ये इन ग्रहों, जो इसमें ग्रह इन्वॉल्व हैं, इनकी जब दशा अंतरदशा आएगी व्यक्ति की लाइफ में, तब उस समय कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कुंडली में कि किसी व्यक्ति की कुंडली हो, जब ये जो चीज़ें बताई, जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी उस समय, तो उसको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर रहेगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि अगर ये योग हैं कुंडली में तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है। मान लीजिए लग्न है, कुंडली का लग्न है, यहाँ पर मंगल बैठ जाए, तो लग्न में मंगल बैठना अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ अशुभ होकर बैठें या मारक होकर बैठना चाहिए। तो अगर ये बैठेंगे तो यहाँ से देखिए 4th दृष्टि इनकी यहाँ पे आएगी, जो मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, और इंसान का मूड है, फीलिंग्स है, सब डिस्टर्ब हो रहा है। और चंद्रमा का घर है ये, तो यहाँ पर ये इसको व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है इसकी वजह से। तो अगर मंगल यहाँ पर लग्न में मंगल बैठें और इस पे षष्ठेश की या तो दृष्टि हो जाए, जो षष्ठ के लॉर्ड हैं, 6th स्थान के लॉर्ड, इनकी दृष्टि हो जाए, या षष्ठेश भी साथ में बैठ जाएं, तो व्यक्ति जो है उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। राइट। मान लीजिए कि लग्न में शनि बैठ जाए, शनि का भी बैठना अच्छा नहीं है, ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो इनका लग्न में बैठना अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति की हेल्थ ख़राब करते हैं। तो लग्न में अगर शनि बैठ जाए या लग्न पर शनि की दृष्टि हो जाए, राइट, लग्न में शनि बैठ गए, लग्न पे शनि की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा जो अष्टमेश है, एर्थ का कारक, एर्थ के कारक भी शनि है देखिए, तो अष्टमेश यानी एर्थ के जो लॉर्ड हैं, इन पे पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए। तो फिर से आपको बताते हैं, लग्न में अगर शनि बैठ जाए और इसके या शनि की दृष्टि हो जाए, और जो एर्थ के लॉर्ड हैं, अष्टम के लॉर्ड हैं अष्टमेश, तो इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहेगा। राइट। मान लीजिए कि लग्न में राहु या मंगल बैठ जाए, राहु या जितने भी क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह, इनका बैठना अच्छा नहीं है, ये हेल्थ ख़राब करते हैं। तो लग्न में अगर राहु या मंगल बैठ जाए, देखिए अगर राहु बैठेंगे तो राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी 5th हाउस पे, जो कि एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट या कोई बीमारी क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ मंगल बैठते हैं तो ये 4th हाउस पे दृष्टि आएगी, 4थी दृष्टि मंगल की, और वो यहाँ मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। तो आपको बताया कि लग्न में राहु या मंगल हो, और इसके अलावा एर्थ में शनि हो, लग्न में राहु या मंगल हो जाए, और 8वें स्थान में अगर शनि बैठ जाए, जो एर्थ स्थान के कारक हैं। शनि जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन, डिले, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ बनाना, इनके कारक हैं। तो अगर ये अष्टम में शनि बैठेंगे तो यहाँ पर देखिए इनकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, और 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ पर ये 5th हाउस पे आएगी, जो एब्डोमेन में कोई बीमारी क्रिएट करेंगे। तो लग्न में राहु या मंगल बैठे एंड अष्टम में शनि अगर बैठ जाएंगे, तो व्यक्ति को डेफिनेट कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी इस तरह की। राइट। मान लीजिए कि लग्न में मंगल प्लस शनि बैठ जाए, मंगल एंड शनि दोनों ही बैठ गए, या लग्न के ऊपर मंगल शनि दोनों की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा चंद्रमा जो है कुंडली में वो निर्बल हो। लग्न में शनि एंड मंगल दोनों रोग कारक हैं, तो शनि एंड मंगल मिलके अगर बैठेंगे तो ये रोग क्रिएट करेंगे। मंगल शनि बैठ गए या लग्न पर शनि मंगल की दृष्टि हो गई, और इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा अगर निर्बल है, वीक है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, ये चंद्रमा हो, लग्नेश जो D1 कुंडली है, ये लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली, तो इसमें लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है, अगर चंद्रमा हो जाए, यानी यहाँ पर 4 नंबर राशि होगी, तभी तो चंद्रमा इसका लॉर्ड बनेगा।
तो लग्नेश अगर चंद्रमा हो और D9 जो अगर इस कुंडली का हम D9 बनाएं, नवांश कुंडली या डिविजनल चार्ट नंबर 9, तो उसमें लग्न का नवांशाधिपति भी चंद्रमा हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो लग्नेश यानी जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा और इसी की D9 कुंडली जो बनी नवांश कुंडली, उसमें जो लग्न का नवांशाधिपति है यानी लग्न में जो राशि है उसका लॉर्ड वो भी अगर चंद्रमा हो तो और उसके ऊपर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। इसी तरह मान लीजिए कि लग्नेश D9 कुंडली है, ये नवांश कुंडली आप देखिए D9 कुंडली है, उसमें 6th का लॉर्ड जो है वो छठे का लॉर्ड 6th स्थान का लॉर्ड जो है वो सूर्य हो जाए, सूर्य या चंद्रमा हो। ये D9 कुंडली अगर है, डिविजनल चार्ट किसी व्यक्ति की कुंडली है, इसका D9 कुंडली बनाइए, तो नवांश कुंडली में जो 6th का लॉर्ड है, छठे का लॉर्ड, वो अगर सूर्य या चंद्रमा होगा तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश चंद्रमा है, लग्नेश लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है और D9 कुंडली अगर बनाए तो D9 कुंडली में जो 6th भाव है, 6th हाउस, इसका भी जो लॉर्ड है वो भी अगर चंद्रमा हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। मान लीजिए कुंडली में सूर्य चंद्र एंड शनि, सूर्य चंद्र एंड शनि, तो सूर्य एंड शनि परम शत्रु, चंद्र एंड शनि परम शत्रु, तो ये इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो सूर्य चंद्र एंड शनि और प्लस सूर्य जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारक हैं और शनि जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ ला रहे हैं वहाँ पे, ये डिले कर रहे हैं स्टूल को आगे बढ़ने में। तो सूर्य चंद्र एंड शनि कुंडली में अगर कहीं बैठेंगे तो ऐसे केस में व्यक्ति को डेफिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा प्लस शुक्र, चंद्रमा प्लस शुक्र जो है, चंद्रमा एंड शुक्र, ये छठे या 8वें स्थान में बैठ जाएं, तो छठे स्थान में चंद्रमा एंड शुक्र दोनों का बैठना अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा ये प्लस शुक्र छठे में बैठ जाए 6th स्थान में या 8th स्थान में बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, राइट। क्योंकि चंद्रमा एंड शुक्र दोनों ही जो है वो डाइजेशन के कारक हैं, तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रहे हैं खाना और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ शनि है, तो चंद्रमा प्लस शनि, अब चंद्रमा डाइजेशन के कारक, शनि डिले यानी ऑब्स्ट्रक्शन डिले क्रिएट कर रहे हैं, तो चंद्रमा प्लस शनि जो है वो 4th हाउस या 8th हाउस में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होगा। मान लीजिए कि मंगल प्लस बृहस्पति, मंगल एंड बृहस्पति, तो मंगल एसिडिटी के कारक, बृहस्पति एब्डोमेन के कारक हैं, ये एब्डोमेन के कारक हैं, तो मंगल प्लस बृहस्पति यहाँ 6th हाउस में बैठ जाएँ तो ऐसे केस में व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा। मान लीजिए कि सूर्य के साथ में मंगल या षष्ठेश, सूर्य जो डाइजेशन के कारक हैं और मंगल जो एसिडिटी के कारक हैं या षष्ठेश जो रोग देने वाले हैं, तो सूर्य के साथ में मंगल या षष्ठेश अगर कर्क राशि में बैठ जाएं, कर्क राशि में बैठ जाएं यानी कैंसर राशि चंद्रमा की राशि में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। मान लीजिए कि षष्ठेश है, ये 6th का लॉर्ड है, ये 12th में बैठ जाए और 12th का लॉर्ड 6th में बैठ जाए 6th स्थान में, तो ऐसे व्यक्ति को फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताए, तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं तो इनको अगर आप ध्यान से देखिए और जो योग बताए हैं तो इनको देखिए आप, तो जो ग्रह इन्वॉल्व हैं इसमें अगर वो वीक होंगे, 6, 8, 12 से रिलेटेड होंगे, तो ऐसे केस में जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत कब्ज़ से परेशान रहेगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।